मध्य महेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान जहां होती हैं सभी मनोकामनाएं पूरी। भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जहां होती है भोले बाबा की नाभि की पूजा। आइए आपको तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिरों की यात्रा के बाद लेकर चलते हैं उसी स्थान पर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। मध्य महेश्वर मंदिर भारत के उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में मनसुना घाटी में स्थित है। मध्य महेश्वर मंदिर शिव भगवान का पंच केदार श्रृंखला का द्वितीय मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मध्य महेश्वर का यह प्रसिद्ध पावन मंदिर लगभग 5,500 साल पुराना है। केदार का अर्थ के यानी स्वर्ग, दा का मतलब द्वार यानी स्वर्ग का द्वार। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इनके अतिरिक्त तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर हैं। इन पंच केदार श्रृंखला में कल्पेश्वर की यात्रा सबसे अंत में होती है। मध्य महेश्वर मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर है। माना जाता है कि मध्य महेश्वर मंदिर हिंदू महाकाव्य महाभारत के पांडवों द्वारा निर्मित किया गया है। शिव मंदिर में भगवान शिव के शरीर के मध्य भाग उदर यानी नाभि की आराधना होती है। इस बारे में एक दंत कथा है कि मध्य महेश्वर की यह दंत कथा पंच केदार की संपूर्ण पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह दंत कथा पांडवों के उन प्रयत्नों का बखान करती है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अपने बंधु बांधव कौरवों की गोत्र की हत्या और ब्राह्मण हत्या के पापों के प्रायश्चित के लिए किए थे और संतों और अपने संरक्षक श्री कृष्ण की सलाह पर वे भगवान शिव से क्षमा मांगे, जिसके बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनकी तलाश में निकल पड़े। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के व्यवहार से शिवजी नाराज थे, इसलिए उनसे बचने के लिए शिवजी ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। लेकिन पांडव भी हठी थे। वो समझ गए थे कि शिवजी भैंसे का रूप धारण करके केदार घाटी में अन्य पशुओं के साथ चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पहचानना कठिन हो रहा था। तब भीम ने 2 चट्टानों के ऊपर अपनी दोनों टांगे फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु चरते हुए उनकी टांगों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन भगवान होने के नाते भैंस के रूप में शिवजी ने ऐसा नहीं किया, तो भीम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने जबरदस्ती उनकी पिछली टांगे पकड़ ली, लेकिन भैंसा तुरंत धरती में समा गया और उसके बाद भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आए और 5 स्थानों पर अवतरित हुए। केदारनाथ में उन्होंने पृष्ठभाग के रूप में दर्शन दिए, बहु यानी बाहों के रूप में तुंगनाथ, रुद्रनाथ में नेत्र और मुख, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि और उदर यानी पेट और पीठ और जटाएं कल्पेश्वर में। अंत में उनके धड़ का ऊपरी हिस्सा नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में निकला था। हालांकि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन जब तक पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं कर लिए जाते, उनका दर्शन संपूर्ण नहीं माना जाता है। पशुपतिनाथ जी को छोड़कर अन्य 5 स्थानों में विभिन्न रूपों में भगवान शिव के प्रकट होने से प्रसन्न होकर पांडवों ने इन 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया। हर स्थान पर पांडवों ने कई वर्षों तक तपस्या की और शिव जी की उपासना की तथा उनके आशीर्वाद से अंत में मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी मान्यता है कि जिस किसी ने भी कोई पाप किया हो तो वो मध्य महेश्वर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके उस पाप से मुक्ति पा सकता है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उखी मठ के मध्य महेश्वर के मार्ग में सबसे पहले राशि पड़ता है। यहाँ तक दर्शनार्थी अपनी गाड़ी से आ सकते हैं।
राशि में गाड़ियों की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से पैदल यात्रा फिर प्रारंभ हो जाती है। राशि से महेश्वर की दूरी तकरीबन 16 किलोमीटर की है और अगले पड़ाव अकतूरी धार से 15 किलोमीटर, उसके बाद गोंडार आता है। जहां रात को विश्राम करने की अच्छी व्यवस्था है। कोई भी श्रद्धालु, विशेष रूप से बुजुर्ग से लेकर यदि चलते चलते थकान महसूस करें तो यहां विश्राम कर सकते हैं। मध्य महेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर काले पत्थर का बना हुआ नाभिक आकृति का एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। भगवान भोलेनाथ जी का यह मंदिर 6 महीने खुला रहता है और सर्दियों में 6 महीने बंद रहता है। मान्यता है कि उस समय भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी समाधि में चले जाते हैं। उस दौरान भगवान की प्रतीकात्मक मूर्ति को पूरे रीति रिवाज के साथ उखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि उनकी पूजा नियमित रूप से होती रहे। ऐसा नियम है कि मध्य महेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार मंगलवार या शनिवार को ही अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। तिथि के अनुसार इसमें 1-2 दिन का अंतर या आगे पीछे हो सकता है। 6 महीने बाद जब भगवान भोलेनाथ डोली में बैठकर वापस मध्य महेश्वर के मुख्य मंदिर में लौट कर आते हैं तो तब तक उनकी डोली अंदर प्रवेश नहीं करती जब तक वह अपने सामान को ठीक से नहीं देख लेते। सामान में उनकी पूजा की थाली, अभिषेक और भोग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन, मंदिर के घंटे आदि शामिल होते हैं। उसके बाद भगवान मध्य महेश्वर, भगवान भैरवनाथ और भगवान केदारनाथ के जयकारे के साथ पालकी यात्रा यहां आकर समाप्त हो जाती है। भगवान की प्रतीकात्मक मूर्ति को मुख्य मंदिर के अंदर रख दिया जाता है और फिर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मुख्य शिवलिंग की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर की देखभाल हर साल अलग अलग पुजारी करते हैं। मध्य महेश्वर मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि आपने पूर्व जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होगा, तभी आप इस जन्म में यहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर पाते हैं। इस मंदिर में भक्तजन अलग अलग मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन से सभी पूरी भी हो जाती हैं। इसके लिए भक्त एक पीले कपड़े में दक्षिणा बांधकर प्रभु को समर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं। माना यह भी जाता है कि यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन से निसंतान दंपतियों को अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। मंदिर के पास एक शनि शिला है जो स्वयंभू है। यह पत्थर भी प्राकृतिक रूप से नीला है जो कि शनि का रंग है। ऐसी मान्यता है कि इनके स्पर्श मात्र से ही किसी की भी शनि दशा टल जाती है। हर विपदा से शनि महाराज भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बूढ़ा महेश्वर नामक एक प्राचीन मंदिर भी है जो यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी पहाड़ी पर स्थित है जो ऊपर चौखंबा चोटियों की ओर इशारा करती है। भगवान शिव ने पांडवों को पहले यहीं दर्शन दिए थे। वैसे पूजा दोनों स्थानों पर होती है। हर उम्र के भक्त श्रद्धा और भक्ति की भावना के साथ बूढ़ा मत महेश्वर लिंग की पूजा करने वहां जाते हैं। हिमालय के दिव्य श्रृंखलाओं पर उपस्थित हिमालय के मध्य भाग में स्थित यह भगवान शिव का दिव्य भव्य मंदिर द्वितीय केदार के नाम से विख्यात मध्य हिमालय में होने के कारण मध्य महेश्वर मदनांत का भक्त वत्सला, जीवात्मा के मद का हरण करके जीव की गति शिव की तरह प्रदान करने वाले जो महादेव हैं वो मध्य महेश्वर हैं। मधु महेश कहा गया है, मधु मने होता है मीठा। जीवात्मा के हर ऐश्वर्य को देने वाले, हर मनोरथों को सिद्ध करने वाले, हर कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके शिव सायुज्य देने वाले, शिवलोक की प्राप्ति करवाने वाले, जीव की गति शिव के समान करने वाले, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले जो महादेव हैं वो मधु महेश हैं। इस स्थान पर हिमालय के मध्य
भाग में स्थित होने के कारण, और जब हिमालय में पांडव अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस दिव्य हिमालय में आए, तो भगवान शिव ने उन्हें एक रूपों में एक स्थान पर दर्शन नहीं दिया। हिमालय में भगवान शंकर जी जो दिव्य ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है, तो हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं पर है, शतयुग का ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर जी ने नर नारायण ऋषि को वहाँ पर दर्शन दिया। नर नारायण की तपस्या का फल था कि आज हम इस दिव्य हिमालय में, इस शिवलोक में, केदारखंड में भगवान का दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जब पांडवों को गृहत्या, ब्रह्मत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा, तो व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर पांडव इसी दिव्य हिमालय में आए। भगवान शंकर जी ने इस दिव्य हिमालय को आशीर्वाद दिया। कहते हैं, जीवन मुक्तो भवे सोपी जोगतो हिमालय। वो जीव मुक्त हो जाता है जो एक बार भी इस दिव्य हिमालय पे आकर के महादेव का चरण शरण पकड़ता है, महादेव का दर्शन करता है। और उसी क्रम में भगवान शंकर जी ने पांडवों को दर्शन दिया। चाहते तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन दे करके उन्हें मुक्त कर सकते थे, लेकिन भगवान शंकर जी ने उनके गृहत्या, ब्रह्मत्या, गोत्र हत्या के कारण उन्हें दर्शन देना नहीं चाहा। उन्हें कठिन परिस्थितियों से, कठिन तप के कारण इस देवभूमि में आकर के जब भगवान शंकर जी ने देखा कि पांडव यहाँ पे भी आए, तो उन्होंने महिष रूप धारण किया और इस दिव्य लोक में, इस शिवलोक में भगवान ने अपना दर्शन दिया। जैसे ही पांडवों ने महिष का पृष्ठभाग स्पर्श किया, वो शिवमय हो गया, शिवलिंग रूप धारण कर दिया। तो भगवान शंकर जी का पृष्ठभाग है केदारनाथ, और सबसे बड़े योगी भगवान शिव है। तो भगवान शंकर सबसे पहले योग के गुरु महादेव ही थे। तो उन्होंने इन दिव्य श्रृंखलाओं पर, इन अवंतिकाओं पर, इस दिव्य केदारखंड में अपने योग चक्रों से, अपने अनन्य भागों के, अपने अनन्य भाग के योग चक्रों से दर्शन दिया, जो पंच केदार कहलाए। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशन। हिमालय में केदारनाथ, जहाँ भगवान का पृष्ठभाग मेरु चक्र की पूजा, जहाँ पर भगवान शिव का मेरु चक्र, सिरोभाग पशुपतिनाथ नेपाल में भगवान शंकर जी की नाभि स्वरूप की पूजा इस स्थान पर, नाभि चक्र। हृदय भाग उत्तुंगनाथ जी में, रुद्रनाथ जी में भगवान का मुखारविंद, नेत्र चक्र, और जटा कल्पेश्वर में जहाँ पर भगवान शिव का शिरो चक्र है। यह जो पांचों केदार है भगवान शंकर के दिव्य योग साधना के स्थान है। शिव भक्त, कोई भी जीवात्मा इस स्थान पे आकर के भगवान शंकर का दर्शन करता है, वह शिव समान हो जाता है। उसको फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जनने जठर पुनः पुनः माँ गर्भ में नहीं आना पड़ता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि माँ गंगा की असीम कृपा से जल की कोई कमी नहीं है। बूढ़ा मत महेश्वर लिंग का प्रतीक है। रुद्र महामध्येश्वर लिंग रोज पूरा मध्य महेश्वर जाकर रुद्र महामध्येश्वर की पूजा अर्चना करना असंभव है, इसलिए यहाँ उनके प्रतीक की पूजा की जाती है। यहीं भगवान का जल से अभिषेक किया जाता है, श्रृंगार होता है और फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। ये गंगा धारा है, माँ गंगा का स्वरूप है। जब यहाँ मंदिर बना था तो माँ गंगा स्वयं प्रकट हो गई थी। जब मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो पांडवों ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। यहाँ माँ गंगा अवतरित हो। उन्होंने घोर तपस्या की और माँ गंगा को यहाँ बुलाने के लिए उनकी पूजा की। तब माँ गंगा प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। ये उन्हीं की असीम कृपा है कि 12 महीने माँ गंगा इसी तरह से बहती रहती है। मौसम कैसा भी हो, बारिश हो या ना हो, ये अमृत कुंड है। कितनी भी बारिश हो या बिल्कुल भी ना हो, इस जल का हमेशा इतना ही रहना अपने आप में आश्चर्यजनक है। भगवान के जलाभिषेक का पानी आकर इसमें मिल जाता है, तब भी इसका स्तर इतना ही रहता है। किसी को भी अगर त्वचा का रोग हो या फिर मानसिक तनाव या कोई संतानहीन हो या फिर घर में वास्तु दोष हो, अपने ऊपर छिड़क कर या फिर पीकर सभी बीमारियों से मुक्ति पा लेता है। श्रद्धालु इसका जल घर भी लेकर जाते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि अमृत दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जब भगवान भोलेनाथ यहाँ आए थे तभी से ये अमृत कुंड यहाँ है। इसकी एक और विशेषता ये भी है कि इसका पानी न कभी सूखता है न कभी खत्म होता है। यह गौरी शंकर मंदिर है और माँ पार्वती की मूर्तियां हैं। इनके शरीर 2 हैं लेकिन आत्मा एक है। ये माँ भगवती का शक्ति रूप माँ पार्वती हैं।
संपूर्ण जगत ही नहीं, भगवान भोलेनाथ भी बिना शक्ति के नहीं चलते। जहाँ माँ शक्ति है वहीं भोलेनाथ भी है। जहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर होता है वहाँ माँ पार्वती का मंदिर भी होता है। इस मंदिर में माँ भगवती के अलग अलग रूप हैं। उनके शक्ति रूप और मुख्य मंदिर के पास ही ये स्थान है गोखुर, अर्थात गाय के खुर के निशान। इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा है जिसके अनुसार इस मंदिर के निर्माण से पहले तिब्बत के एक बहुत बड़े राजा अपने जीवन यापन के लिए यहाँ गाय भैंस चराने आए। एक बार उन्होंने एक सुंदर सी गाय को शिवलिंग पर दूध देते हुए देखा। जब गाय दूध दे रही थी तो राजा ने उसे वहां से हटाने के लिए उस पर कुदाली मारी, जिससे बचने के लिए गाय ने छलांग मारी और भाग गई। कुदाली वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर गई, जहां उस प्रहार का निशान आज भी शिवलिंग पर है। जिस जगह गाय कूद गई उस स्थान को गोखुर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस गाय के खुर के निशान बने हैं। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर सरस्वती कुंड है। दर्शनार्थी कुंड में स्नान करने के पश्चात ही मुख्य मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। माँ सरस्वती के रूप में माँ गंगा दर्शन दे रही हैं। कहते हैं कि यदि किसी को त्वचा का रोग है तो इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार की त्वचा रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मध्य महेश्वर की मिट्टी में जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। यहाँ ये लिंग भोलेनाथ जी के शक्ति स्वरूप माने जाते हैं। ये वरुण देवता हैं जो जल के देवता माने जाते हैं। मंदिर के परिसर में आरती की परिक्रमा से पहले वरुण देवता की पूजा होती है, ताकि बारिश हो रही होती है तो उनकी कृपा से उस समय वो है रुक जाती है और आरती में विघ्न नहीं होता। प्रतिदिन उन्हें भोग लगाया जाता है कि एक श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए मध्य महेश्वर मंदिर की यात्रा एक बहुत ही मनमोहक और यादगार यात्रा मानी जाती है। भारत के कोने कोने से हर आयु के श्रद्धालु मध्य महेश्वर के दर्शन करने आते हैं, चाहे बुजुर्गों हों, नौजवान हों या बच्चे। ये सब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और प्रेम ही है कि इतनी दुर्गम पदयात्रा के बावजूद ये तीर्थयात्री उनके दर्शन कर पाते हैं और अपना जीवन सफल मानते हैं। कुछ श्रद्धालु तो प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन या फिर ट्रैकिंग का आनंद उठाने के लिए भी यहाँ की यात्रा करते हैं। मध्य महेश्वर उत्तराखंड के लोगों के लिए तो इष्ट देवता हैं। भगवान द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी यह आस्था, विश्वास और प्राकृतिक सौंदर्य का सम्मिश्रण एक अनोखी अनुभूति का एहसास कराता है। मध्य महेश्वर तक की लगभग 16 किलोमीटर की पदयात्रा यानी ट्रैकिंग बहुत ही रोमांचकारी होती है। मध्य महेश्वर अपने आप में एक सामान्य पैदल यात्रा यानी ट्रैक है, जो रांची से महेश्वर तक 16 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल यात्रा या ट्रैकिंग के मार्ग का क्रम इस प्रकार है कि ऊखीमठ से रांची गांव आते हैं, वहां से अतकोली धार से 1 किलोमीटर आगे है, जहां से गोंडार 5 किलोमीटर आगे, फिर 1 किलोमीटर आगे बनतोली, इसके बाद खटारा से नानू होते हुए मध्य महेश्वर पहुंचते हैं, जहां पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। सुबह के समय काफी गर्मी होती है और शाम के अंत तक काफी ठंड हो जाती है और देर रात तक तो सर्दी बढ़ ही जाती है, तो आपको गर्म कपड़े डालने पड़ेंगे। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। पर्वत श्रृंखला की गोद में बसे मध्य महेश्वर तक आने के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में है, जो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। इसके पश्चात सड़क मार्ग भी एक साधन है। सबसे पहले मुख्य मंदिर के गर्भगृह में नाभि लिंग की आरती की जाती है। उसके पश्चात मंदिर परिसर के सभी देवी देवताओं और स्थानों की आरती मंदिर के प्रमुख अर्चक द्वारा की जाती है, जिसमें भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार सभी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करते हैं। सभी शिव भक्तों से यही अनुरोध करूंगा कि इस दिव्य हिमालय में आकर के द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर जी का दिव्य दर्शन करके अपने जीवन को पावन बनाएं। जय मधमेश्वर। तो काका व्लॉग्स पर ये थी भगवान मध्य महेश्वर मंदिर की धार्मिक यात्रा। आपको हमारी ये
धार्मिक यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगले धार्मिक यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे कल्पेश्वर महादेव मंदिर, जहां हम आपको करवाएंगे भगवान कल्पेश्वर मंदिर के अद्भुत दर्शन। जय भोले बाबा।